नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में लोकोक्ति के बारे में पढ़ेंगे। लोकोक्ति की परिभाषा। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति। संसार में लंबे समय से प्रचलित कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभाव उत्पादक बनती है। लोकोक्ति को कहावत के नाम से भी जाना जाता है। लोकोक्ति। अंत भले का भला, इसका अर्थ है अच्छे काम का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। अंधा क्या चाहे दो आँखें, इसका अर्थ है कि ज़रूरत की वस्तुएं बिना किसी प्रयत्न या कष्ट के मिल जाना। अंधी पीसे कुत्ता खाए, इसका अर्थ है मेहनत करके पैसा कोई और कमाए परंतु उसका लाभ और उपयोग कोई और करे, अर्थात उसका फायदा कोई दूसरा उठाए। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, इसका अर्थ है घोर अन्याय होना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ है समय बीत जाने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है, अर्थात समय निकल जाने पर पछताना बेकार है। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ है किसी काम में दुगना लाभ होना। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, ईश्वर बहुत ही विचित्र है, कहीं सुख प्रदान करता है तो कहीं दुख, यानी कहीं सुख देता है तो कहीं दुख भी साथ में ही देता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ है अपना दोष न मानकर उल्टा दूसरों को दोषी ठहराना, अर्थात अपनी गलती न मान करके वह गलती दूसरों पर थोपना। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ है वस्तु एक परंतु लेने वाले बहुत। एक तो चोरी दूसरी सीना जोरी, इसका अर्थ है बुरा काम करके उल्टा आंखें दिखाना। एक मयान में दो तलवारें नहीं समझ सकती, इसका अर्थ है कि दो शक्तिशाली या प्रभुत्वशाली व्यक्ति एक ही स्थान या राज्य पर शासन नहीं कर सकते हैं। एक मछली सारे पानी को गंदा कर सकती है, इसका अर्थ है एक व्यक्ति के बुरा काम करने पर उसके जुड़े कई व्यक्ति दोषी हो जाते हैं, अर्थात परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति तो गलती करता है और उसका दोष उसकी सज़ा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ है अनपढ़ मनुष्य या मूर्ख व्यक्ति। गागर में सागर, इसका अर्थ है विस्तृत बात को थोड़े में कहना, यानी बहुत बड़ी बात हो और उसको छोटे से शब्दों में कह देना। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ है घर या आसपास में मिलने वाली वस्तु की कोई कद्र नहीं होती है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका अर्थ है किसी योग्य व्यक्ति को कुछ ऐसी वस्तु मिल जाना जिसके वह योग्य न हो, अर्थात उस चीज़ के वह लायक नहीं हो। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं, इसका अर्थ है कि जो ज़्यादा डींग मारते हैं, अर्थात बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कभी जीवन में सफल नहीं होते हैं। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका अर्थ है जिस मनुष्य का कोई स्थायी ठिकाना न हो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसका अर्थ है कि जिससे आपको हानि हो उसका जड़ से नाश करना ही अच्छा है, अर्थात जिस किसी वस्तु से स्वयं को हानि हो उसको जड़ से ही नष्ट कर देना चाहिए।
नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो काम करना तो नहीं जानता है परंतु गलतियां निकालने में सबसे आगे हैं। बगल में छुरी मुंह में राम राम। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से तो मित्रता दिखाता हो परंतु भीतर से शत्रु हो, अर्थात बाहर से तो वह सच्चे मित्र की तरह व्यवहार करता हो और अंदर उसके दुश्मन हो, शत्रु हो, यानी कटुता भरी हुई हो। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई। इसका अर्थ है कि बर्बाद हो जाने पर भी अकड़े रहना और अंत तक घमंड ना छोड़ना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका अर्थ है दुष्ट व्यक्ति को जब तक दंड ना दिया जाए तब तक वह होश में नहीं आता है। 100 सुनार की एक लोहार की। इसका अर्थ है कि बार बार सहन करना परंतु एक बार बदला लेना, यानी अगर कोई हमें परेशान कर रहा हो तो उसकी बार बार हम सहन करते रहते हैं लेकिन एक बार में ही ऐसा बदला लेते हैं कि उसका इलाज ही हो जाता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो अंदर और बाहर से अपने विचारों और कार्यों से भिन्न हो, भिन्न यानी अलग हो। बच्चों, इन लोकोक्तियों को अपनी कॉपी में लिखें और याद भी करें। धन्यवाद।